हेलो एवरीवन। कंटिन्यू हम लोग करते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 4 आएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में फ्रेंड्स यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग यहाँ पे ये 5 मार्क्स का रहेगा आपका। ये आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है यहाँ पे। इसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ रिसर्च। तो लर्निंग ऑब्जेक्ट में क्या है, क्या क्या टॉपिक है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड वेरियस अप्रोच टू इन्वेस्टिंग, एक ओवरव्यू ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, ओवरव्यू ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस फॉर इन्वेस्टिंग स्टॉक्स। ये शायद 2 बार लिखा गया मेरे से, सॉरी नहीं, ये टेक्निकल फंडामेंटल एंड ओवरव्यू और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इकोनॉमिक अप्रोच, बिहेवियरल फाइनेंस अप्रोच टू द इक्विटी इन्वेस्टिंग। ठीक है, इतने सारे हमारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग 4th में कवर करने वाले हैं। फंडामेंटल ऑफ रिसर्च क्या होती है कि इन्वेस्टिंग, रोल ऑफ रिसर्च इन इन्वेस्टिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एंड बिहेवियरल फाइनेंस अप्रोच। इन्वेस्टिंग क्या है? मतलब सिंपल सा लॉजिक है यार, पैसे से अपन पैसा बनाना है, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिंग। बाय लो सेल हाई, सिंपल सा लॉजिक। आउटकम इन इन्वेस्टिंग जनरली क्या होता है? जैसे हम लोग यहाँ पर कोई टोटल हमने कहीं पर बाय किया, ठीक है, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, स्मॉल लॉस, टोटल यूज लॉस, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट। तो जनरली क्या होता है, क्या है फाइनली? डिपेंड क्या करता है? रिस्क, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। स्मॉल लॉस एंड ह्यूज प्रॉफिट, ये फंडा क्लियर होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग या सपोज ट्रेडिंग का। स्मॉल लॉस प्लस ह्यूज प्रॉफिट, ये आपके पास फंडा क्लियर होना चाहिए मार्केट में। ठीक है, ये फंडा क्या आपको हर जगह क्लियर होना चाहिए। इंश्योर सेफ्टी इन इन्वेस्टमेंट। देखो कहीं कहीं पे यार मेरा इंग्लिश थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं पूरा इस नोट्स को पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, इंश्योर सेफ्टी इन इन्वेस्टमेंट स्टडी। एक नॉर्मल हम किसी चीज़ का अगर इन्वेस्टमेंट करें, पहले हम उस चीज़ का स्टडी करेंगे, फिर हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम उस चीज़ का एनालिसिस करेंगे। तो इन्वेस्टिंग इज़ नॉट इक्वल टू यहाँ पर ट्रेडिंग। ठीक है, तो हमारा इन्वेस्टिंग मिनिमम 1 ईयर के अबव का होता है जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग होता है। फिलहाल जैसे माना निफ्टी भी रेंज बाउंड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो निफ्टी फाइनली ऊपर को ही जाएगा। इंट्राडे, बाय टू सेल टुडे, बाय टुडे सेल टुमारो, स्विंग ट्रेडिंग, स्टडी चेंज इन द प्राइस। ये जो होते हैं ट्रेडिंग केवल प्राइस बेस्ड होती है, ओनली प्राइस बेस्ड हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, नॉट हमारा या न्यूज़ बेस्ड या प्राइस बेस्ड। ठीक है, स्पेकुलेशन बेस्ड ऑन न्यूज़, जब भी कभी कुछ न्यूज़ आती है तो प्राइस बहुत स्विंग ऊपर ज़्यादा नहीं। तो इन्वेस्टिंग प्लस फंडामेंटल, ये जो होता है इन्वेस्टिंग हमेशा फंडामेंटल के बेस पे की जाती है। ठीक है, आपको एक रूल बता देता हूँ, बेंजामिन ग्राम कहता है 80% मार्केट चलता है साइकोलॉजी पे, आगे पढ़ोगे, और 20% चलता है हमारा लॉजिक पे। ठीक है, हाउ टू ट्रेडर अर्न प्रॉफिट, ट्रेडर फोकस प्राइस, केवल प्राइस पे फोकस होने चाहिए। मार्केट यहाँ चल रहा है तो भाई आपको प्राइस एक्शन इसके लिए आना चाहिए। इन्वेस्टर फोकस, वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज बाय, कैसा होगा जो वैल्यूज की, जो इन्वेस्टर का फोकस कैसा होगा? कैश फ्लो, ग्रोथ और रिस्क, 3 चीज़ होंगी। कैश फ्लो, ग्रोथ एंड रिस्क। यहाँ पर इन्वेस्टिंग, एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग हमारा स्टॉक्स लाइक दैट। ठीक है, प्राइस डिपेंड ऑन द मार्केट, सो मार्केट इज इन एफिशिएंट, एक वर्ड है यहाँ पर पैसिव वर्डिंग पर आता है। ये इंडेक्स लाइक दैट जो ETF होते हैं, ये सब कुछ होते हैं, हॉट मनी। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स में काम होता है पैसिव इन्वेस्टिंग।
तो कहते हैं मार्केट इज़ इनएफिशिएंट, मतलब मार्केट गलती करता है। मार्केट हमारे क्या करता है, मार्केट गलती करता है और मार्केट अपनी गलती को सुधारता है। ये कहावत है फ्रेंड्स। मार्केट फाइनली ऊपर, मार्केट अगर शॉर्ट टाइम में नीचे आ रहा है तो मतलब वो गलती कर रहा है, और मार्केट फाइनली ऊपर जाता है, इसीलिए मार्केट बोलता है इनएफिशिएंट। मतलब ये तराजू है, तराजू को अगर हम दोनों बैलेंस करेंगे तो फिर यहाँ पर प्राइस अगर 100 है तो यहीं पर 100 रहेगा, तो आप किसी को प्रॉफिट किसी को लॉस कुछ होगा नहीं। एक तरफा ऊपर नीचे, एक तरफा ऊपर नीचे हो, तभी तो किसी को बाई, किसी को प्रॉफिट किसी को लॉस होगा, ठीक है। तो कहते हैं मार्केट इज इनसेट। अगर आज मार्केट गलती करता है तो अपनी गलती को सुधारता है। अंडर वैल्यू बाय ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यू सेल। ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्न मेड ऑन द ब्रॉडर एसेट्स, ठीक है। ये एक्चुअली कोई क्वेश्चन है, इसलिए जो अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा तो ब्रॉडर अगर आ जाएगा कि पैसिव इन्वेस्टमेंट, तो ब्रॉडर इन एसेट्स, ब्रॉडर मतलब इंडेक्स, वो आप टिक करके आना, ठीक है। रोल ऑफ रिसर्च इन इन्वेस्टिंग। रिसर्च कलेक्शन ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन और एनालिसिस, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन फॉर रिजल्ट कंक्लूजन। रिसर्च एनालिसिस इनसाइडर ट्रेडिंग नॉट अलाउड, ठीक है। मोसिक एनालिसिस क्या होता है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को जोड़ना। मोसिक किसे, कोई कंपनी कह रहा है भाई मैं मोसिक एनालिसिस करूँगा, तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट, यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार करना, उसको बोलते हैं मोसिक एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, स्टडी ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम। जनरली क्या होता है, प्राइस और टाइम के बीच में, तो जनरली यहाँ पर एक और नीचे वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो प्राइस कितने टाइम में ये प्राइस जा रहा है, प्राइस तो ऊपर जा रहा है, कितने टाइम पर जा रहा है, कितने टाइम में जा रहा है और कितना वॉल्यूम के साथ जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अ टेक्निकल प्योरली बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड टाइम, ठीक है। तीन चीज़ों पर यहाँ पर टिका रहता है, प्राइस, वॉल्यूम एंड टाइम। यहाँ पे आते हैं हम लोग थ्री प्रिंसिपल आते हैं। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, लोगों को साइकोलॉजी होता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, लोगों की साइकोलॉजी कभी चेंज नहीं होती है। डिस्काउंट एवरीथिंग, प्राइस में सब कुछ दिखता है प्राइस, अगर कुछ यहाँ पर ऊपर उठा है, कल न्यूज आई प्राइस, तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ अभी मार्केट में सडनली न्यूज है, मार्केट क्रैक हो गया, दैट मीन्स वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, कल की न्यूज अलग होगी। टाइम इन्फ्लुएंस प्राइस, लॉन्ग टाइम वॉलेटिलिटी में, अगर आपका लंबा टाइम का फ्री, अभी देखो आप निफ्टी में देखता हो 1 मिनट का टाइम देखोगे ऊपर नीचे, 5 मिनट का थोड़ा सा ऊपर, 1 डे का देखो तो, और वीक का देखो तो जितना लंबा टाइम आपका रहेगा उतना आपका उसमें नॉइस कम होगा, ठीक है। इसलिए कभी भी ट्रेड करो टाइम के साथ करो। 3 एलिमेंट ऑफ द प्राइस चार्ट, सिंपली सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, ठीक है। प्राइस और ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर ये हुआ, इसको ब्रीच किया, ये सपोर्ट है, ये फिलहाल रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट हो, नीचे आप ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट हो गया, ठीक है। अगर लाइन चैनल ड्रॉ करोगे तो ये हमारा सपोर्ट लाइन है और हमारा रेजिस्टेंस, जब तक ये ब्रीच नहीं हो, अगर ये ब्रीच होता है तो ये फिर एक्ट एज ए हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये रेजिस्टेंस, और अगर ये ब्रीच होता है तो फिर हमारा ये सब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये सपोर्ट की तरह रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। आगे हम लोग डीप स्टडी जब करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, तो इस चीज़ को हम लोग डीप स्टडी में पढ़ेंगे। चार्ट क्या होता है, चार्ट आपको नॉर्मली यहाँ पे लाइन चार्ट, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, हाई लो क्लोज नहीं होता है, लाइन चार्ट सिंपल ऐसा होता है, और ये क्लोजिंग बेस पे हमारा इसको यूज़ होता है, ठीक है। और बार चार्ट हमारा क्या होता है कि लाइन चार्ट का जो डिसएडवांटेज, इसमें हाई लो नहीं होता है, ठीक है, हाई लो ओपन नहीं होता, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस वीडियोस। बार चार्ट ये हमारा तरफ वॉलेटिलिटी को ज़्यादा दिखाता है, ओपन, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे ओपन चार्ट है, ओपन यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर ओपन, यहाँ पर क्लोज। यहाँ कैंडलस्टिक्स में क्या होता है कि कैंडलस्टिक हमारा ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म होता है, फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म होता है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ठीक है, ये भी एक चैप्टर है। ऑल इंफॉर्मेशन डिस्काउंट इम्पॉसिबल टू बीट द रिटर्न, ऑल इंफॉर्मेशन डिस्काउंट इम्पॉसिबल टू बीट द रिटर्न, ये कहता है कि मार्केट कहते हैं इम्पॉसिबल टू बीट की रिटर्न लेना है। एफिशिएंट मार्केट जब बायर और सेलर प्राइस सेट करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि ऐसा होता है कि पैसा नहीं बनेंगे,
ठीक है। अब ये तो अगर मार्केट इफिशिएंट है तो मार्केट एफिशिएंट का मतलब हो गया कि वो तो सेम प्राइस पर रखेगा तो भी किसी को प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू बीट द मार्केट रिटर्न। तो इसलिए मार्केट इज इन एफिशिएंट, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। यहाँ पर हम लोग आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस हम जो करते हैं, इकोनॉमिक ट्रेंड, कंपटीशन, मैनेजमेंट, क्वालिटी, फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद हमारे इकोनॉमिक EIC एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, यूजेस फॉर स्टार्स एंड क्वांट टू आइडेंटिफाई मिसप्राइजिंग, आर्बिट्राज, लीनियर रिग्रेशन मैथड, ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच ऑफ द वैल्यू अप्रोचिंग, ग्रीड, हार्ड मेंटेलिटी, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब जो है इसका उसके पार्ट्स आएंगे। बाकी आप एक बार इस चीज़ को फ्रेंड्स, ये हमारा 4th चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बात करते हैं हम लोग 5th चैप्टर की, ठीक है। 5th चैप्टर में हम यहाँ पे इकोनॉमिक एंड एनालिसिस पढ़ेंगे, जिसका हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसका मार्क्स कितना है, 5 मार्क्स का, ठीक है। तो एक सेकंड थोड़ा पानी पी लो, पानी तो पीना पड़ेगा यार, है ना। होए होए, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी महाराष्ट्र में, कहाँ फिर से पड़ गया यार इधर पल्ले। भाई कि भाई इसलिए छोड़ा कि यार किसी के अंडर में नौकरी नहीं करनी है, धीरे 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 करके होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी फ्रेंड्स हमें, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। चाहे झगड़ा हो, चाहे प्यार हो, मोहब्बत हो, चाहे कोई चैलेंज हो। लोग कहते हैं शेयर बाज़ार जुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं इसमें आगे नेक्स्ट, ठीक है। चलिए, टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास कल मेरा पेपर है ठीक है। क्योंकि मेरे साथ मैं अगर आपको पढ़ना है रियली में, अगर मेरा हो जाता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे पास टेक्निकल 15 नंबर का जो है ना, 15 और 5 नंबर, वो मुझे ऐसा चांस लग रहा है कि मेरा पॉसिबिलिटी निकल सकता है, ठीक है। अगर मेरा निकल जाए ना, तो मैं रियली में आप प्रॉपर वे में आपको पढ़ाऊँगा, आप मुझसे कमेंट डालना, तो मैं सीरीज़ बना करके प्रॉपर वे में, ठीक है। तो चलिए चैप्टर नंबर 5 डालता हूँ, इकोनॉमिक्स एनालिसिस, ठीक है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या होता है कि ये 5 मार्क्स का आएगा। लर्निंग ऑब्जेक्ट में क्या, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, 2 स्मॉल और बड़े लेवल पे, की इकोनॉमिक वेरिएबल्स फॉर कैरिंग आउट फंडामेंटल एनालिसिस, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल फॉर कैरिंग आउट माई इकोनॉमिक एनालिसिस, रोल ऑफ द इकोनॉमिक एनालिसिस इन इक्विटी रिसर्च and understanding the nature of the cyclical and secular economic trend। ये इतना हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एनालिसिस में माइक्रो एंड मैक्रो, इंडिविजुअल और गुड सर्विस, प्राइस, प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द कंज्यूमर डिमांड, सोर्स ऑफ डेटा, ओवरऑल कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये सब गवर्नमेंट वेबसाइट जो भी है, GDP जो भी हम लोग इसमें देखेंगे, और रोल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है। ये हमको गवर्नमेंट, फिजिकल पॉलिसी और सेंट्रल बैंक जो हमारा ये जो आती है सोर्स ऑफ डेटा, इसमें 2 टाइप्स होती है। यहाँ पर जो पॉलिसीज होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी, और इसको बोलते हैं हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। इसको हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार यहाँ पर करती है, और ये हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये मेन जो बजट हमारा होता है, यूनियन बजट 1 फरवरी को जो पेश, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो, इसलिए बजट के दिन मार्केट में बहुत वॉलेटाइल होता है ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब इसे 2 टाइप्स होता है, GDP और GNP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
कंडक्ट कंसर्न अबाउट द जियोग्राफिकल नॉट नेशनलिटी। जीडीपी हमारा जियोग्राफिकल बट नॉट नेशनलिटी, देश के अंदर की बात हो रही है, बाउंड्री। तो देश ये बाउंड्री है, इसके अंदर की बात उसको बोलते हैं, जो भी आए वो जीडीपी मान लीजिए। और जी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनलिटी नॉट ज्योग्राफी, सभी इंडियन को मिला कर, चाहे भारत में हो या फिर बाहर, ये चाहे सब कुछ, ठीक है, चाहे इसके बाद जैसे अभी यूएस, ये सबको इसको जो पैसा लगेगा सब, चाहे, ठीक है। मेरी अब आप समझ रहे हो ना, मैं थोड़ा सा आपको फास्ट पढ़ा रहा हूँ लेकिन बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। मेथड ऑफ मेजरमेंट, इसमें आप जो आएगा 3 टाइप से लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विस फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, ठीक है, जब प्रोडक्शन ये वो सब रहता है, प्रोडक्शन मेथड। इनकम अर्न बाय द एम्प्लॉय, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। तो हमारी जो इनकम होगी वो कहाँ से होगी, एम्प्लॉय जो सर्विस करते हैं, प्रोफेशन ये सब करते हैं, जिनकी बिजनेस करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर। और एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिंग ऑफ इंडिविजुअल, कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है। लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड ग्रोथ, लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ग्रोथ, पर कैप्चा इनकम क्या होगा, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई ओबियसली बात, तुम्हारे पास आज 2 रुपये है, अगर आज आपकी 50,000 की सैलरी है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा रहेगा वो आपको पता है। सैलरी 1 लाख बढ़ जाएगी, ओबियसली आप थोड़ा सा यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगी और बढ़ जाएगा। आज आपके पास गाड़ी नहीं तो आप गाड़ी खरीदो, कल आपके पास गाड़ी नहीं तो आप घर खरीदो। तो जितना पर कैप्चा इनकम बढ़ेगी, आपका लाइफ स्टाइल वहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज नॉट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मान के चलिए आपके पास 10,000 रुपये आपने कहीं सेविंग अकाउंट में डाल के रखा, तो ये आपका सेविंग नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। दिस इज ओनली सेविंग। इन्वेस्टमेंट होता है आपका व्यू 1 साल के ऊपर का हो, पैसे से पैसा बनना चाहिए, ठीक है। सेविंग प्लस प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेविंग यहाँ पर कितने पर, पर्सनल सेविंग, कॉर्पोरेट सेविंग एंड गवर्नमेंट सेविंग। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है सेविंग कि यहाँ पर 2 चीज़ आपको मेंशन कर रखे और एक चीज़ आपको देखने के लिए निकाल सकते हैं, इस पर क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, जनरली इन्फ्लेशन क्या होता है कि महंगाई दर, हिंदी में बोलते हैं इसको महंगाई दर, ठीक है। तो महंगाई दर क्या होता है, जैसे मान के चलिए यार, आज एक पेन की कॉस्ट, आज यहाँ पे एक पेन है, एक पेन की कॉस्ट यहाँ पर 10 रुपीज़ है। आज से 5 साल के बाद इस पेन की कॉस्ट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, मान के चलिए यहाँ पर ये 20 रुपये हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आपने पैसा, ठीक है, यहाँ 20 रुपये बढ़ गया ना, लेकिन महंगाई दर यहाँ पर इसके अगेंस्ट में महंगाई कितनी, यहाँ पर आपकी पैसे की वैल्यू आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका रिटर्न यहाँ पे, अगर माने सिंपल मान के चलिए आपका, आपने एफडी में पैसा लगा के रखा 6% के हिसाब से, ठीक है, सालाना 6%, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू 6% के हिसाब से आपको 5 साल के लिए कुछ दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर 7%, 7 से लेकर 8% चल रहा है, ठीक है। तो 5 साल के बाद सोचिए आप कंटिन्यू 6 और इन्फ्लेशन कंटिन्यू, तो आपका पैसा तो साला यहाँ इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पा रहा ना यार, माइनस चल रहा है आपका पैसा। तो रिटर्न क्या होना चाहिए आपके, रिटर्न आपका इन्फ्लेशन को बीट होनी चाहिए। अगर आपका रिटर्न 10% है और इन्फ्लेशन 8 है, तो 2% का आपका शुद्ध मुनाफा यहाँ पे, शुद्ध मुनाफा आपको यहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स यार देखो, मैं ज़्यादा ढंग से तो नहीं समझा पा रहा हूँ, बट मैं फिर आपको बताऊँ, ये इंजीनियरिंग का मेरा फील्ड होता, मैं बढ़िया समझाता, ये टेक्निकल का होता मैं बढ़िया समझाता, लेकिन फंडामेंटल है ये, थोड़ा सा अकाउंटिंग ये सब कुछ है, थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं समझा पा रहा हूँ, बट एनीवे आपको अच्छा समझ में आना चाहिए। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन किन के कारण से होता है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुल। डिमांड मतलब जिस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पर टमाटर का शॉर्टेज हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड और सप्लाई। और यहाँ पे कॉस्ट पुल क्या, रॉ मटेरियल, किसी चीज़ का अगर रॉ मटेरियल, अगर वहाँ पे अगर रॉ मटेरियल उसका बढ़ रहा है तो उसका प्राइस, अगर किसी का रॉ प्राइस तो उसका प्राइस बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट घट रहा है तो प्राइस ड्यू टू रॉ मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन्फ्लेशन एंड आरबीआई, इन्फ्लेशन एंड आरबीआई, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, इन्फ्लेशन घटेगा आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटेगा। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लगता है भाई, जो हम जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं, ये सब कुछ स्टूडेंट है ना, तो इनको बहुत बार पढ़ लिया है, लेकिन फाइनली एक ही चीज़ समझ में आया, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई बढ़, यहाँ पर मैं रट्टा मारा है भाई, ये मेरा रट्टा मारा हुआ है, ठीक है। मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं कितनी बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं एक ही समझ में आता है, जब हमारा इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है तो ये समझ जाए कि हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है।
मतलब देखो कॉस्ट चीज़ें बढ़ रही हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पर वो ब्रेक लगाएगा, ठीक है, पैसा, ताकि इनफ्लो कम हो, महंगाई को नीचे लाए, ठीक है, महंगाई को यहाँ पे नीचे लाए। अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट क्या है, यह हाई होता है तो स्लो डाउन, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा तो स्लो डाउन इकोनॉमी, तो भाई किसी को जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। यहाँ पर हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट एफडीआई और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, एक्टिव होता है, ये पैसिव, ये इंडेक्स में काम करता है, हॉट लॉन्ग टाइम पार्टिसिपेंट इन बिजनेस, ये पैसिव होता है, शॉर्ट टर्म नो पार्टिसिपेंट, इसको हॉट मनी बोलता है। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट करते, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्लान, अच्छी सरकार समझे कमाएगी और कम, अच्छी जो सरकार होगी गवर्नमेंट वो कमाएगी कम, खर्चा करेगी ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा करेगी। वाई, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ नॉट ए कंपनी, इट्स ए वेलफेयर, ठीक है। हमको लगता है भाई ऐसा है, ये खर्च गवर्नमेंट खर्चा करने के लिए है ना यार। अब माना यहाँ पर अगर समझ लो कि ये गवर्नमेंट है, यहाँ पर गवर्नमेंट टोटल यहाँ पर 10 करोड़ रुपए खर्च करना चाह रही है, 8 करोड़ रुपए उसने यहाँ पर खर्च कर लिए, और 2 करोड़ रुपए को उसका वो कहाँ से लाएगी, वो 2 करोड़ या तो वहाँ यहाँ पे बाहर के एफडीआई आएगा, या फिर बाहर से कहीं से डेट उठाएगी, ठीक है, बाहर से वर्ल्ड बैंक से लोन उठाएगी, ताकि वो बैलेंस रहेगा, ठीक है। ये सब मैंने ये चीज़ लिखा है। फिजिकल पॉलिसी, अगर फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तुम्हारा इम्पोर्ट, भाई अगर एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हो गया इंपोर्ट से तो उसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब रिसिपिट, करंट अकाउंट बैलेंस मतलब रिसिपिट बैलेंस, तो करंट अकाउंट सरप्लस, अगर हमारा रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट से तो हमारे लिए बेटर है। करंट अकाउंट डेफिसिट रिसिप्ट इज़ लेस देन पेमेंट, ठीक है। तीसरी, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब कि वीकनिंग नेशनल करेंसी, अगर बहुत ज़्यादा हाई करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो जैसे अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है आपको पता है, यूएसडी आईएनआर, यहाँ पर दो करेंसी है। यूएसडी आपको दिख रहा है डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा है अगेंस्ट आईएनआर, तो यहाँ पर $1 की कीमत 97 पहुँच गई, तो मतलब क्या बहुत ज़्यादा, जो एक 84-87 के आसपास मूव कर रहा था, मतलब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, देखिए अभी यहाँ पे आपको मैं, चलिए चार्ट भी थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ पे। कमोडिटी, ये देखिए डॉलर कंटिन्यू यूएसडी डॉलर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो लेकिन ये एक जोन पे आके खड़ा हो गया फ्रेंड्स, ये आपको लग रहा होगा ये कभी भी ब्रेक होने वाला है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से कभी भी ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है, ये कभी भी इस जोन पे जाने के लिए रेडी है चीज़, ठीक है। मैं एक्चुअली अभी इतना ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है ना, मैं यार मेन तो मेरा काम है, काम ही में ही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी ये थोड़ा ट्रेंडिंग में है, ये देखो यहाँ पर मंथली चार्ट ओवरबॉट बता दिया है, ये कभी भी यहाँ पर करेंसी में ब्रेक लगने वाला है, और यहाँ पे ये करेंसी यहाँ तक फर्स्ट रेजिस्टेंस इसका यहाँ पे है, ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस इसका यहाँ तक, मैं $88 तक यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपना करेंसी को, ठीक है। एनीवे हम लोग अपना काम करेंगे भाई, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। हाउ गवर्नमेंट फंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पर ऑपरेशन, यहाँ पर टैक्स, इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड, बोरोइंग, सेल्स ऑफ एसेट्स। फिजिकल पॉलिसी न्यूट्रल इनकम, यहाँ पर क्या होता है न्यूट्रल। एक्सपेंसरी क्या होता है, जब हमारा एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन इम्पोर्ट होता है, इकोनॉमी इज अ स्टॉप ग्रोली थैंक के गवर्नमेंट मस्ट बी एक्सपोर्ट। और जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो मतलब इनकम इज ज़्यादा देन, उल्टा लग रहा है, पर मैंने आपको यही बोला कि गवर्नमेंट अगर, ये जो बीच बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन है ना, ये पार्थ वर्मा ने यार बहुत अच्छा खासा समझा के रखा है, आपको पढ़ना है डेप्थ में तो आप उसको पढ़िए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ आपको पेपर ये सब आपको सॉलिड नोट आपको एक में मिलेंगे, ठीक है, ये आपको पूरा एक में ही मिलेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे टोटल ट्रेड टू कंट्री विद ऑल द कंट्रीज अदर के साथ देते हैं,
बैलेंस इन पेमेंट ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एफडीआई यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। करंट अकाउंट में क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और एफडीआई कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, इनका पैसा रहता है इंपोर्ट। ये अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाएगा, और अगर इंपोर्ट यहाँ पर लेस देन एक्सपोर्ट है तो ये करंट सरप्लस। इंडिया इज द करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री, और इंडिया में हमेशा क्या होता है कि ज़्यादातर इंपोर्ट होता है, तो इसलिए इंडिया इज़ ए डेफिसिट कंट्री। ग्लोबलाइजेशन, बाई एनीवेयर सेल एनीवेयर, ठीक है। वाई, कभी भी क्वेश्चन आता है ग्लोबलाइजेशन की कैसे कैसे किस स्टॉक्स को क्या कर सकते हैं। वाई इकोनॉमी एनालिसिस, फोकस, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, फेवरेबल और नॉट। जैसे अभी स्टॉक मार्केट है, देखिए फिर मैं आपको लेके जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट पे। जैसे अभी आपको ग्लोबल, अगर आपको अभी माइक्रोज लेवल पर देखना है तो माइक्रो लेवल पर आपको यहाँ पर देखना पड़ा, ऑयल प्रॉब्लमेटिक आ रही है, करेंसी में प्रॉब्लमेटिक आ रही है। दोनों हमारे लिए ऑयल 90% यहाँ पर इंपोर्ट होता है और करेंसी में ऐसी तैसी हो रही है, ठीक है। जहाँ पर एक $84 के हिसाब से हम लोग ऑयल को परचेज़ करते हुए अभी 97 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है। और डॉलर अगेंस्ट पूरा दुनिया में डॉलर का हल्ला बोला, इसीलिए यूएस हल्ला बोला, यूएस का हल्ला बोला, ठीक है। जो जितनी भी ट्रेड होती हैं सब पूरा कन्वर्टेबल वो पूरा डॉलर टर्म्स में होती हैं, ठीक है। इसलिए यूएस का दबदबा है भाई। इकोनॉमिक ट्रेंड्स पढ़ते हैं, सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है और साइक्लिकल और सीजनल। सेक्युलर ट्रेंड लॉन्ग टर्म होता है, साइक्लिकल टेम्परेरी, और सीजनल तुम्हारा प्रेडिक्टेबल। सीजनल में, सेक्युलर में लॉन्ग टर्म चेंज, इकोनॉमिक ट्रेंड, टेक, कल्चर, डेमोग्राफ और कंज्यूमर प्रेफरेंस। साइक्लिकल ट्रेंड टेम्परेरी ट्रेंड होता है, इकोनॉमिक साइकिल, कम्युनिटी साइकिल एंड इन्वेंट्री साइकिल, जिसमें मतलब शॉर्ट टाइम आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। इकोनॉमिक तुम्हारा बदल जाता है, ठीक है, सडनली। कम्युनिटी साइकिल भाई ऊपर बाई सेल किया और इन्वेंट्री खाली। इकोनॉमिक साइकिल का एक कुछ यहाँ पर ग्राफ है लाइक दैट, ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम हो जाएंगे, ठीक है, मार्केट नीचे एक्सपेंसिव आएगा, फिर यहाँ पर टॉप स्लो डाउन आएगा, फिर यहाँ पर रिसेशन आएगा, रिसेशन के बाद फिर यहाँ रिकवरी आएगी, रिकवरी के बाद फिर यहाँ एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा यहाँ पर मार्केट में, रिसेशन आएगा बहुत तकड़ा वाला, उसके बाद फिर रिकवरी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, रिकवरी आ जाएगी, रिकवरी के बाद यहाँ पर एक्सपेंशन, फिर वही सेम प्रोसेस यहाँ पे चलता रहेगा। सॉरी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी साइकिल देखते हैं। कम्युनिटी साइकिल में हम लोग यहाँ पे फॉलो इकोनॉमिक साइकिल, कम्युनिटी साइकिल, यहाँ पे एक्सपेंशन और रिसेशन। अगर एक्सपेंशन आएगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, रिसेशन आएगा तो प्राइस डाउन आएगा। इन्वेंट्री साइकिल क्या होता है, शॉर्ट टर्म साइकिल विद कम्युनिटी साइकिल। इन्वेंट्री साइकिल में क्या होगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर इन्वेंट्री कम हो गई लेकिन यहाँ पे नहीं हुई तो यहाँ पर कस्टमर तक तो यहाँ पहुँची नहीं, तो इन्वेंट्री का मतलब अगर इन्वेंट्री यहाँ पर कम आ रही है, जैसे इसमें सब देखें, इन्वेंट्री अगर कम आ रही है तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर इन्वेंट्री ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर तो स्टॉक्स नीचे जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप इन्वेंट्री ज़्यादा आ रही है तो आपका माल ही नहीं बिक रहा है कुल मिला के, इन्वेंट्री अगर कम आ रही है तो आपका माल बिक रहा है धड़ाधड़ तो प्राइस ऊपर जाए, डिमांड ज़्यादा तो यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी। सीजनल ट्रेंड में क्या होता है, हाईली प्रेडिक्टेबल होता है, पेप्सी, कोका कोला, वोल्टास, एग्रीकल्चर स्टॉक्स, ठीक है, ये सब प्रेडिक्टेबल स्टॉक्स हैं। सोर्स ऑफ माइक्रो लेवल पे क्या होता है, गवर्नमेंट वेबसाइट, आरबी, ये सब जो है आप वहाँ से सर्वे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। एंड लास्ट वन ही जाता है ट्रेंडिंग इकोनॉमी वेबसाइट, ये सब आप माइक्रो ट्रेंड सब देख सकते हो, ये मेरा आपको लास्ट में, ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल ये टॉपिक था और हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर थर्ड और फोर्थ मैंने आपको पढ़ा दिया है, थर्ड और फोर्थ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा लंच कर लेता हूँ, भूख लग रही है, करूँगा मैं आज ही पूरा एक ही उसमें, ठीक है, मुझे कल रिवाइज करना है। थैंक यू।